नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? सब खुश है अपने अपने घरों में? मैं आपके सामने फिर से आपकी वंदना टीचर उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले जो हमने पाठ पढ़ा था, खेलों में भारतीय महिलाएं, उसी पाठ को मैं हम आज आगे लेकर जाएंगे। पर जाने से पूर्व मैं आपको फिर से कुछ याद पूछना चाहती हूँ। क्या पढ़ा था हमने, क्या देखा था कल के क्लास में? हमने देखा था ओलंपिक खेलों के बारे में, पीटी उषा के बारे में, व्यायाम के महत्व के बारे में। तो वह ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। और उसी 1896 में भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता था। तब से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है। अब ये खेल कई तरह से आधुनिक बन चुका है। इसमें हमारे कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया है, भारत के लिए पदक लेकर आए हैं, हमारा देश का झंडा उन्होंने गौरवान्वित किया है। ये देखा था हमने। उसके बाद पीटी उषा ने क्या किया था? पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ है और वो एक राष्ट्रीय, हमारे देश में एक कठिन परिश्रम और मेहनत से एक राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन चुकी। उनके कोच जो थे OR नंबियार, उन्होंने उनको अच्छे से मार्गदर्शन किया और एक वो महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुकी थी। एशियन गेम में उन्होंने, एशिया के जो एशियन गेम जब हुए थे, उन्होंने उसमें 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया था। और उनको कौन से सम्मान से नवाजा गया था? मार्शल टिटो पुरस्कार, रेलवे का सर्वोत्तम खिलाड़ी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, ये भी सभी पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये हमने पिछले कक्षा में हमने सभी प्रश्न देखे थे। अभी इसी पाठ को हम आगे लेकर जाते हैं और पीटी उषा के बारे में प्रश्नोत्तर देखते हैं, जो कल कुछ कारणवश अधूरे रह गए थे। तो शुरू करें? चलो। सारी चीजें हमने पीटी उषा के बारे में यहाँ पे पढ़ी थी। देखो, है ना, ये सब मैंने बताया। इसी तरह उन्होंने 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। कितने? 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया था और वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी। हिमा दास। इसी तरह और इनका जन्म असम में 19 जनवरी 2000 को हुआ था और 2018 के 18वें एशियन गेम्स में जाकार्ता में उन्होंने हिमा दास ने दूसरी बार 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता। जब हिमा दास ने 100
100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में भाग लिया था, तब वह रास्ते से जूते पहनकर आई थी और प्रथम स्थान हासिल किया था। अब हिमा दास जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है। तब ये कौन है? हिमा दास। इन्होंने क्या किया था? जो हिमा दास है, इन्होंने 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और भारत को गोल्ड मेडल दिया था। तो ये 400 मीटर दौड़ में क्या थी? इन्होंने ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 400 मीटर दौड़ को स्वर्ण पदक जीता। इसका जन्म हुआ है हिमा दास का असम में 9 जनवरी 2000 को हुआ और 2018 के 18वें एशियन गेम्स जाकार्ता में हिमा दास ने दूसरी बार 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता। हमारे देश का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया था। हिमा दास ने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में भाग लिया। तब वह रास्ते से सस्ते से जूते पहनकर आई थी और प्रथम स्थान हासिल किया। हिमा दास जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है। जब वो एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन चुकी थी, तब तो उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक थी। एक सस्ते से जूते, जो एथलेटिक्स के जूते बहुत अलग होते, खीले वगैरह होते उनके पैर जूतों में, तो वो ऐसे सस्ते से जूते पहनकर उन्होंने खेला था वहां ओलंपिक में और हमारे देश के लिए वो पदक लेकर आई थी। और उन्होंने हमारे देश के ही जो बने रिकॉर्ड थे, वो रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़े थे। वैसे अनगिनत खिलाड़ी है छात्रों जो हर साल उभर कर आते, हर साल नई नई कामगिरी करते हैं, अपनी मेहनत लगन से आगे बढ़ते। तो हमने दौड़ प्रतियोगिता में हमने पीटी उषा और हिमा दास के बारे में अभी जाना। अभी हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। पीटी उषा और इसके बारे में क्या प्रश्नोत्तर है, यह हम देखेंगे। देखो, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमने कल ही पढ़ा था। स्वस्थ रहने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? खेलों में भाग लेना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। देखो यहाँ पे स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए और खेलों में भाग लेना चाहिए। दिखाई दिया आपको प्रश्न? हाँ, ये है इसका उत्तर। बस पहले दूसरे पैराग्राफ में आपका पहली लाइन पे इसका उत्तर दिखाया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। पीटी उषा का जन्म कहाँ हुआ था? पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ था। सन 2000 में ओलंपिक खेलों के में किसने किसने और कौन सा पदक जीता? सर 2000 में। ये प्रश्न हमारा बाकी है, 2 प्रश्न हमारे बाकी है। उसके बाद देखते हैं 2018 के जाकार्ता में हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में डैश पदक जीता। जकार्ता में उन्होंने रजत पदक जीता या कांस्य पदक जीता? रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल, रजत पदक। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का नाम है, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का नाम क्या? एशियाई खेल है, ओलंपिक खेल है? ओलंपिक खेल। तो ये 2 प्रश्न भी यहाँ पे हमारे हो गए, जो हमने अभी पीटी उषा और हिमा दास के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, उसके 2 प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में। अभी तीसरी खिलाड़ी का नाम क्या है? कर्नल मल्लेश्वरी। कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका उनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ। जूनियर भारोत्तोलक के रूप में खेल जीवन की शुरुआत करने वाली मल्लेश्वरी ने सन 1992 की एशियन चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते।
सन 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें इस उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलों में अतुलनीय योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी उन्हें पद्मश्री पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। वह सक्रिय खेल से दूर रहकर भी दिन रात नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के भविष्य में ओलंपिक पदक पाने की तैयार कर रही है। तो क्या है, देखो कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में क्या बताया गया है। कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया कि उनका जन्म 1 जून को 1975 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। पीटी उषा का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। हिमा दास का जन्म क्या हुआ था? असम में। अब कर्नल मल्लेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। जूनियर भारोत्तोलक के रूप में उन्होंने जीवन की शुरुआत की थी। एक जूनियर खिलाड़ी के रूप में छोटी थी तभी उन्होंने इस खेल की शुरुआत की गई थी। सन 1992 की एशियन चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते। जब हमारी एशियन चैंपियनशिप होती है, एशियन गेम्स होते हैं, तो एशियन गेम पे पूरे एशिया के देश भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। उन्होंने वहां पे कितने रजत पदक जीते? रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल। 3 रजत पदक उन्होंने वहां पे हासिल किए थे। उसके बाद 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। सिडनी ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक उन्होंने जीता था। कर्नल मल्लेश्वरी ओलंपिक खेल में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। क्या क्या उन्होंने? कर्नल मल्लेश्वरी देखो ये उठा रही है, वो ऐसे कांस्य पदक जीतने वाली ये इसमें गेम में वो पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें इस उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलों में अतुलनीय योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और पद्मश्री पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। कौन से सम्मान प्राप्त हुए उन्हें? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। 3 पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। और वो आज कौन सा कार्य कर रही है? वो आज भारत देश के नए खिलाड़ी को तैयार करने में लगी है। अपने खेल से अभी दूर रहकर वो भारत के खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में पदक पा सके उनके लिए वो काम कर रही है, इनको तैयार कर रही है। तो ये तीसरे खिलाड़ी कौन है अभी? है कर्नम मल्लेश्वरी। कहाँ जन्म हुआ? आंध्र प्रदेश। पैराग्राफ आपको समझ में आया? अभी देखो इसमें छोटे छोटे प्रश्न देखते हैं। कर्नल मल्लेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ? तो कर्नल मल्लेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। उन्होंने खेल की शुरुआत कब हुई? उनके जीवन की खेल की शुरुआत कब हुई? जूनियर भारोत्तोलक के रूप में उन्होंने उनकी खेल जीवन की शुरुआत हुई। 1992 की एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने कितने पदक जीते? 3 रजत पदक जीते। 1992 की एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने 3 रजत पदक जीते। 2000 में डैश ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। कौन से खेलों में? सिडनी ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और उनके खेल के अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार।
ऐसे 3 पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। मल्लेश्वरी दिन रात डैश पीढ़ी को खिलाड़ियों को भविष्य में ओलंपिक पदक पाने के लिए तैयार करे। नई पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? नई पीढ़ी को, भविष्य के खिलाड़ियों को वो एक ओलंपिक में पदक पा सके, इसलिए उनको तैयार कर रही है, उनका मार्गदर्शन कर रही है। तो ये हो गया हमारे तीसरी खिलाड़ी कर्नम मल्लेश्वरी। अब आती है चौथी खिलाड़ी। अब इनको तो सभी जानते हैं, ये तो आप सभी जानते हो इनको, इस खिलाड़ी को सब जानते हैं आप। कौन है, क्या नाम है इनका? मेरी कॉम। क्या नाम है? मेरी कॉम। अब महिला मुक्केबाज मेरी कॉम के बारे में चर्चा करते हैं। के बारे में देख रहे हैं हम, मेरी कॉम के बारे में। इसके पहले किस किस के बारे में देख चुके हैं? पीटी उषा और हिमा दास, कर्नम मल्लेश्वरी। अब चौथी खिलाड़ी है मेरी कॉम। अब हम महिला मुक्केबाज मेरी कॉम के बारे में चर्चा करते हैं। आमतौर पर मुक्केबाजी पुरुषों का खेल माना जाता है, लेकिन मेरी कॉम तो इस खेल में पुरुषों से भी आगे निकल गई है। एमसी मेरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर में हुआ था। वह मणिपुरी बॉक्सर डिंकू सिंह से प्रभावित होकर इस खेल में आई थी। एक मणिपुर के बॉक्सर है डिंको, उनके खेल से, डिंगो सिंह इनके खेल से प्रभावित होकर वो इस खेल में आई थी। मेरी मेरी कई वर्षों तक मुक्केबाजी का अभ्यास करती रही। सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा रह चुकी मेरी कॉम ने कोच एम नरजीत सिंह से मुक्केबाजी की कोचिंग ली थी। मेरी कॉम बॉक्सिंग में 5 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है। सन 2010 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया है। उन्हें उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। मेरी कॉम की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए एक फिल्म जगत ने उनके संघर्ष और उपलब्धियों पर फिल्म भी बनाई है। तो ये थी मेरी कॉम। अब हम इनके बारे में जानते हैं। क्या है मेरी कॉम के बारे में? कि वो एक आमतौर पर क्या क्या माना जाता है कि मुक्केबाजी, बॉक्सिंग जो है वो पुरुषों का गेम है, पुरुषों का खेल है, लेकिन मेरी कॉम ने इसमें पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। मेरी कॉम का जन्म कहाँ हुआ था? मेरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1883 में मणिपुर में हुआ था। वह मणिपुर के जो बॉक्सर थे डिंको सिंह, उनसे प्रभावित होकर इस खेल में आई थी। कई वर्षों तक उन्होंने क्या किया? इस खेल के लिए अभ्यास किया। हमें यदि आगे बढ़ना है तो बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने भी ऐसे ही किया जैसे आप करते हो ना मेहनत रोज, इस तरह। और वो कौन से स्कूल की छात्रा थी? सेंट जेवियर स्कूल की। मैरी कॉम के कोच थे एम नरजीत सिंह। तो उन्होंने मुक्केबाजी की, उनके कोच का नाम है एम नरजीत सिंह। उनसे उन्होंने कोचिंग ली थी। अब उनकी कामगिरी के बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या क्या किया। मेरी कॉम बॉक्सिंग में 5 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है। कितने बार? 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है। विश्व चैंपियन मतलब क्या? वर्ल्ड चैंपियन।
सोच भी नहीं सकता कोई, इतना बड़ा रिकॉर्ड है उनके नाम के। वो 5 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है। सन 2010 के लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक उन्होंने प्राप्त किया। कब? 2010 के। उन्हें उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। मेरी कॉम की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए फिल्म जगत ने उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई है, जो आप में से काफी लोगों ने देखी होगी। बहुत अच्छी फिल्म है, नहीं देखी होगी तो जरूर देखें। उनके जीवन के ऊपर चित्रपट बन चुका है। उन्होंने अपने जीवन के साथ कैसा संघर्ष किया। जब वो खेल जगत में उन्होंने जब ये सब पदक प्राप्त कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंदर शुरू किया, तो उनकी शादी हो चुकी थी, उनको बच्चे भी थे। उन सबको संभाल कर उन्होंने कितना सोचो, कितना संघर्ष किया होगा। और वो ओलंपिक खेलों में जाकर हमारे लिए इतने सारे पदक लेकर आई है, हमारे देश को गौरवान्वित कर चुकी है, हमारे राष्ट्रीय झंडे को गौरवान्वित कर चुकी है। तो ये थी मेरी कॉम। तो मैं इसमें से छोटे छोटे प्रश्न पूछ करते हैं। मुक्केबाजी किसका खेल माना जाता है? मुक्केबाजी पुरुषों का खेल माना जाता है। या पुरुषों का खेल कौन सा माना जाता है? ऐसा थोड़ा सा बदल के भी आपको प्रश्न आ सकता है। तो मुक्केबाजी जो है पुरुषों का खेल माना जाता है। मेरी कॉम ने इस खेल में किसको पीछे छोड़ दिया? मेरी कॉम ने इस खेल में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। मेरी कॉम का जन्म कहाँ हुआ था? मेरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में मणिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। वो किस मेरी मेरी कॉम किससे प्रभावित हो चुकी थी? मेरी कॉम बॉक्सर डिंको सिंह से प्रभावित हो चुकी थी। उनके विद्यालय का नाम क्या है? सेंट जेवियर स्कूल। मेरी कॉम के विद्यालय का नाम क्या है? सेंट जेवियर स्कूल। उनकी मेरी कॉम के कोच कौन थे? मेरी कॉम के कोच एम नरजीत सिंह। कौन थे मेरी कॉम के कोच? एम नरजीत सिंह। मेरी कॉम कितनी बार विश्व चैंपियन बन चुकी है? मेरी कॉम 5 बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। 5 बार। सन 2010 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। उन्होंने 2010 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 2010 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। या 2010 10 के 10 में उन्होंने कहाँ कांस्य पदक प्राप्त किया? तो लंदन ओलंपिक में। कहाँ प्राप्त किया? लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। उन्हें मैरी कॉम को किसे सम्मानित किया? मैरी कॉम को उनके राज्य के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मैरी कॉम पर सही या गलत में आ सकता है। क्या मेरी कॉम के जीवन पर फिल्म बनी है? तो हाँ। क्या उत्तर होगा? हाँ, मेरी कॉम के जीवन पर क्या बनी है? फिल्म बनी है। तो ये हो गए आपकी आज के 2 नए खिलाड़ी। एक हो गई कर्णम मलेश्वरी, दूसरी हो गई मैरी कॉम, और तीसरी हो गई हिमा दास। कौन सी हो गई? हिमा दास। अब इनके बारे में छोटे छोटे प्रश्न हम देखते हैं।
जी। मेरी कॉम ने किससे मुक्केबाजी की कोचिंग ली? मेरी कॉम ने एम किससे किससे ली उन्होंने? एम नरजीत सिंह। एम नरजीत सिंह, देखो मेरी कॉम ने एम नरजीत सिंह से कोचिंग, बॉक्सिंग की मुक्केबाजी की कोचिंग ली। कर्नम मल्लेश्वरी में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। राष्ट्रीय खेल या ओलंपिक खेल? कर्नम मल्लेश्वरी डैश में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओलंपिक खेल, ये हमारा बाकी। प्रश्न क्रमांक 2, सही या गलत का निशान लगा। कर्नम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खेल से जुड़ी है। सही या गलत? सही। मेरी कॉम ने सन 2010 के दौरान लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। सही। देखो अभी यहाँ पे पढ़ा हमने, 2010 के लंदन ओलंपिक में मेरी कॉम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। और 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। उन्होंने भी 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। तो ये हो गए आपके 3 महान खिलाड़ियों के बारे में आज हमने जाना। अभी हम देखेंगे कार्यपत्र के प्रश्न देखेंगे। आपका डैश स्वस्थ है तो सारी दुनिया आपकी है। सही विकल्प चुने। आप, इसका क्या होगा? आपका मन, शरीर, बाल, आंख, क्या होगा? ये मन, शरीर, बाल किस में आते? बाल, आंख, शरीर में। आपका शरीर स्वस्थ है तो सारी दुनिया आपकी है। मेरी कॉम डैश खेलों में पुरुषों से भी आगे निकल गई। शतरंज, क्रिकेट, मुक्केबाजी, कैरम। मुक्केबाजी। स्वस्थ रहने के लिए डैश करना और खेलों में भाग लेना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए बातें करनी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए दोस्ती करनी चाहिए, स्वस्थ करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, या स्वस्थ करने के लिए व्यायाम करना चाहिए। तो क्या है उत्तर? व्यायाम। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना और खेलों में भाग लेना जरूरी है। आमतौर पर मुक्केबाजी डैश का खेल माना जाता है। आमतौर पर मुक्केबाजी पुरुषों का खेल माना जाता है, महिलाओं का खेल माना जाता है, बच्चों का खेल माना जाता है, या बूढ़ों का खेल माना जाता है? आमतौर पर पुरुषों का। आमतौर पर मुक्केबाजी पुरुषों का खेल माना जाता है। तो आपके वर्कशीट का पहला प्रश्न तैयार हो गया। जो भी हमने पढ़ा सारे प्रश्न इसमें मौजूद है। उचित जोड़ियां मिलाई। मुक्केबाजी कौन है? दीपिका कुमारी, मेरी कॉम, साइना नेहवाल, कल्लर मलेश्वरी, पीटी उषा। मुक्केबाजी मेरी कॉम। जूनियर भरलोतरक
कर्णम मल्लेश्वरी। दौड़ पीटी उषा, दौड़ पीटी उषा। अब ये बैडमिंटन और तीरंदाजी के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही जो हमने पढ़ा है उसको आपको ठीक से पढ़ना है। देखो, भाषा से वाक्यों में से विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। विशेषण मतलब क्या? विशेषता दिखाने वाले शब्द, किसी चीज की विशेषता दिखाना। जैसे कि रोहन अच्छा चित्र बनाता है, रोहन सुंदर चित्र बनाता है, तो सुंदर चित्र बनाना क्या है? उसकी विशेषता। राम ईमानदार लड़का है, ईमानदार क्या है? उसकी विशेषता। राधा अप्रतिम गाना गाती है, इसकी विशेषता क्या है? अप्रतिम गाना। चाय गरम है, चाय तो होती है पर वो कैसी होती है? गरम। तो विशेषता क्या हो गई चाय की? वो गरम है। आइसक्रीम की विशेषता क्या है? जो ठंडी होती है। तो इसे बोलते किसी चीज की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता, विशेषता दिखाने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे देखो यहाँ, राम ईमानदार लड़का है, ईमानदार। पानी ठंडा है, पानी तो है पर कैसा है? ठंडा। तो ठंडा क्या हो गई? विशेषता। यह फूल लाल है, फूल तो है पर कैसा है? लाल। सिंह फुर्तीला है, या हिरण फुर्तीला है, या गाय का बच्चा फुर्तीला है, तो क्या हो जाए? बच्चा तो है पर कैसा है? फुर्तीला। तो ये फुर्तीला क्या हो गया? विशेषण। यह लंबी रस्सी है, रस्सी तो लंबी है पर कैसी है? रस्सी तो है पर कैसी है? लंबी। तो विशेषण क्या हो गया? लंबी। तो किसी भी वस्तु की विशेषता दिखाने वाले जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। रमा की ड्रेस का फ्रॉक का रंग लाल है, रोहन के बैग का रंग नीला है, नीला। आपको कई विशेषण शब्द में वाक्य मिलेंगे इसकी विशेषता दिखाने वाले। आपको समझ में आए इसमें? यही ईमानदार, ठंडा, लाल, फुर्तीला, लंबी, ये उनके विशेषण हो गए। शब्दों से नए वाक्य बनाइए, शब्दों से नए वाक्य बनाइए। बहुत आसान है। खेल, खेल से मैं रोज खेलता हूँ, राम क्रिकेट खेलता है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। कई उदाहरण आप दे सकते हो। व्यायाम, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, या मैं रोज व्यायाम करता हूँ। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। टेलीविजन, टेलीविजन दूर से देखना चाहिए, टेलीविजन ज्यादा नहीं देखना चाहिए। टेलीविजन पर बातें देखना चाहिए, समाचार देखने चाहिए। बचपन, क्या होगा? बचपन, अभी आप कहाँ कौन सी अवस्था में? बचपन में। बचपन में खूब खेलना चाहिए, खूब मस्ती करनी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें आप शब्दों से आप वाक्य बना सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ तक आपको आपको समझ में आ गया छात्रों सभी को?
प्रश्न ये रह गया था हमारा। सन 2000 में ओलंपिक खेल में किसने और कौन सा रजत पदक जीता? सन 2000 में कर्नम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। ने देखा, 2000 के ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। देखो हम देखते हैं, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। यहाँ पे दिखाई दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है। तो ये हो गया आपके आज के सभी प्रश्न। ये आपके सभी प्रश्न हो चुके हैं, चारों प्रश्न हो चुके हैं। उसके बाद आपके 1 2 3 ये भी हो चुके हैं, ये घ बाकी है। उसके बाद आपके 1 2 3 ये भी प्रश्न हो चुके हैं। या बाद में करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 पूरा संपूर्ण पाठ हो जाने के बाद। और आपके जो ये भाषा से विशेषण भी हो चुका है, तो प्रश्न भी हमारा हो चुका है। और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी हमने आज देखा है। तो आपको क्या करना है अभी आपको जहां तक हमने पाठ पढ़ा उस सभी को आपको पढ़ना है। उषा के बारे में पढ़ना है, इसके बाद हिमा दास के बारे में पढ़ना है, इसके बाद कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ना है, और मुक्केबाज मैरी कॉम के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो जो ये 4 महान खिलाड़ियों को आज हमने जाना, उनके कार्य को जाना, वो कहाँ जन्म हुआ ये जाना, कौन से स्कूल में पढ़ती थी ये जाना, और उनके कार्य को भी हमने जाना कि उन्होंने कैसा संघर्ष किया अपने जीवन में, कौन से पदक प्राप्त किए, कौन से पुरस्कार प्राप्त किए, ये सभी हमने इस पाठ के माध्यम से देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। चलो बच्चों, अभी आगे की क्लास में हम और नए खिलाड़ियों के साथ जुड़ जाएंगे, उनकी कामगिरी को देखेंगे, कहाँ जन्म हुआ ये सब देखेंगे। तो ये सभी अभी भाग हम आगे की पाठ कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।